Good morning, students. Welcome. Today we are going to start a new lesson 3.6 Think Before You Speak. I think you might have understood what this means. This sentence, इस sentence का क्या मतलब है आप लोग समझ गए होंगे. Think before you speak मतलब बोलने से पहले आपको सोचना चाहिए कि कहीं आप बोलने में कुछ गलतियां तो नहीं कर रहे, किसी को दिल तो नहीं दुखा रहे, किसी को हर्ट तो नहीं कर रहे, या एक मीनिंगफुल बात कर रहे, सोच समझ के बात कर रहे. मैन वॉज मेंट टू लिसन मोर एंड टॉक लेस. दैट इज वाई एज द ग्रेट ब्रिटिश स्टेटमैन बेंजामिन डिसरेली सेड, nature had endowed man with 2 ears and 1 mouth. If man was meant to talk more and listen less, he would have 2 mouths and only 1 ear. Imagine how we would have looked, how strange with 2 mouths and on the 2 sides and 1 ear at the center. Now think before you speak. We are talking about. तो यहाँ पे क्या ऑथर ने बताया, मैन वॉज मेंट टू लिसन मोर एंड टॉक लेस. यानी इंसान होते हैं इसके लिए कि वो सुने ज़्यादा और बातें कम करे. इसीलिए नेचर ने हमें क्या दिया है, 2 कान और 1 मुंह, ताकि हम सुने ज़्यादा और बातें कम करें. अगर हमें बातें करने के लिए हम लोग आए होते तो हमें 2 कान के बदले 2 मुंह होते और 1 कान होता जो बीच में होता. तो अगर ऐसा होता, अगर नेचर ने हमें ऐसा बनाया तो हमारा हम दिखने में कैसे दिखते. इमेजिन हाउ वी वुड हैव लुक्ड, हाउ स्ट्रेंज विथ 2 माउथ्स ऑन द 2 साइड्स एंड 1 ईयर एट द सेंटर. एंड माइंड यू, द ईयर्स आर लाइक funnels, open all the time. There is no door with which you can close them. Whereas if you have to speak even one single word, that word must pass through 2 walls, 2 fences. There is firstly the fence of these 2 rows of teeth. There is secondly the fence of the 2 lips. Before a word can be spoken, it has to pierce through these 2 walls, through these 2 fences. Therefore, we must think at least twice before we utter a word. तो इस सेकेंड पैराग्राफ में ऑथर क्या बोल रहे हैं कि माइंड द ईयर्स आर लाइक फनल. अपने कान जो होते हैं वो फनल की तरह होते हैं. फनल आपको मालूम होगा, जहाँ पे हम लोग तेल वगैरह डालते हैं, इसका ओपनिंग होता है, उसको क्लोजिंग करने का कुछ नहीं होता. तो कान क्या है, फनल्स की तरह होते हैं जो हमेशा खुले रहते हैं, उसको बंद किया नहीं जा सकता. जबकि मुंह जो है, मुंह से जो शब्द निकलने रहते तो उसको बंद किया जा सकता. दैट इज उसके 2 क्लोजिंग होते हैं. एक तो होता है अपना दांत, ऊपर का हिस्से का और नीचे का हिस्से, जो 2 रोज ऑफ टीथ होते हैं. हम जब बोलते हैं तो ये जो शब्द है इससे बाहर पास उसे हमें, क्योंकि मुंह खोलना पड़ता है बात करने के लिए. फर्स्ट ऑफ ऑल है आपको मुंह खोलने के लिए आपके लिप्स जो है ऊपर और नीचे के लोअर लिप्स है उसको अपने खोलना पड़ता है. एंड व्हेन वी टॉक द नेचुरली अवर द जॉस एंड ऑल दे ऑल वर्क. तो वो बोल रहे हैं कि अपने मुंह में 2 फेंसेस है. फेंसेस मतलब जैसे हम लोग अपनी सोसाइटी के बाउंड्रीज होते हैं, वैसे हमारे चेहरे में जो 2 फेंसेस होते हैं वो क्या है, एक तो अपनी लिप्स होते हैं, उसे हमें बोलने के लिए खोलना पड़ता है. दूसरे हमारे दांत है जो हमारे बात करने पर मूवमेंट्स होते हैं अपने जॉस के. तो इस तरह वो 2 फेंसेस है. देयर आर सेकेंडली द फेंस ऑफ द 2 लिप्स. बिफोर अ वर्ड कैन बी स्पोकन, तो जिस तरह कोई शब्द बाहर निकलने से पहले क्या है, इन 2 फेंसेस को हमें ये पार करना पड़ता है. वी हैव टू पास थ्रू दिस 2 फेंसेस. इसीलिए हमें क्या है, जब भी बोलने के लिए हम मुंह खोलते हैं तो हमें पहले सोच लेना चाहिए कि हम क्या बोलने जा रहे हैं. Very wise man once remarked that of the unspoken words you are the master, of the spoken word you are the slave. Once you have spoken a word you cannot get it back. Do what you will. Therefore you must be very careful about the words that you speak. Once the word has left your lips, you will not be able to get it back. तो यहाँ पे 3rd पैराग्राफ में क्या जाता है, एक वाइस मैन मतलब एक
होशियार इंसान ने क्या बताया है कि जो अनकही शब्द रहते हैं उसके हम मास्टर होते, मतलब हमारे दिमाग में काफ़ी कुछ चलता है लेकिन हम वो सब अंदर रखते, क्योंकि उसे हम कंट्रोल कर सकते हैं। उन शब्दों को कहना है या नहीं कहना है हम सोचते हैं। तो जो नहीं अनकही हुई बातें हैं उसके हम मास्टर होते, बिकॉज हम जब हमें बोलना रहता तभी हम उसको बोलते हैं, और जब नहीं बोलना है अब तभी हम नहीं बोलते। तो वी कैन कंट्रोल, तो इसीलिए हमें मास्टर कहा गया है कि वो अनकहे शब्दों के लिए। पर जब कोई भी चीज़ आपके मुंह से बाहर निकाल जाते हैं, देन यू आर द स्लेव ऑफ दैट वर्ड्स। मीन्स अगर आपने कुछ गलत चीज़ कह दी है, समझो आपने कुछ गलत चीज़ कह दी है, तो आपको नहीं कहना चाहिए तो वो चीज़ें, तो क्या है आप एक गिल्ट फीलिंग हो जाती है, आपको बाद में महसूस होता है कि आपने गलत किया है, आपको ये बात नहीं कहनी चाहिए थी। अब मुंह से निकालने के बाद वो चीज़ को हम वापस तो नहीं ले सकते, जो कई बात तो हमेशा सामने वालों को याद ही रहेगी, हाँ कि किसी को दिल दुखाया आपने कुछ बातों से, किसी को गालियाँ दी, कुछ किया, तो ये शब्द ये क्या आप वापस नहीं ले सकते उसको। वो आपने कह दिया तो कह दिया, उसके सामने वाले के इंसान में भी हमेशा ये दिमाग में ये रहेगा कि इसने मेरे लिए अपशब्द निकाले, गलत शब्दों का इस्तेमाल किया। और अगर आप ये चीज़ इस्तेमाल नहीं करते, आपने निकाल दिया मुंह से, तो फिर आप में भी ये गिल्ट फीलिंग रहेगी कि आपने एक गलत काम किया है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। तो जब एक गलत चीज़ आपके मुंह से बाहर निकाल जाती है तो उसे हम उसके हम स्लेव बन जाते हैं, मतलब वी आर गिल्टी ऑफ दैट थिंग वी हैव डन। और एक चीज़ें हमेशा कचोटती रहेगी कि आपने गलत किया है। तो इसलिए हमें जब भी कोई बात बोलना है इससे पहले सोच लेना चाहिए कि हम ऐसी गलत चीज़ें ना बोले या गलत शब्द का इस्तेमाल ना करें, ताकि बात इससे ना तो दूसरे को नुकसान पहुँचे, तकलीफ़ पहुँचे, ना आपको तकलीफ़ पहुँचे। Once the word has left your lips, you will not be able to get it back. तो जो भी चीज़ अगर कह देते हो तो उसे वापस नहीं लिया जा सकता। What are unspoken words? Unspoken words मतलब कौन सी चीज़ें हैं जो unspoken, जो चीज़ हम नहीं बोलते, they are the unspoken words. They are the things you want to say but remain unsaid as thought in your mind. जैसे कुछ चीज़ें हमारे दिमाग में बनी रहती, मेरे दिमाग में हमेशा हम कुछ ना कुछ तो सोचते ही रहते, वो सारी चीज़ हम नहीं बोलते। कुछ चीज़ें ऐसी रहती हैं जो हमारे दिमाग में, हमारे सोच में ही रहती है, तो दे आर सेड टू बी अनस्पोकन वर्ड्स बट रिमेन अनसेड एज थॉट इन योर माइंड। वंस यू हैव टू पुट द थॉट्स इन टू वर्ड्स, वंस द वर्ड्स हैव लेफ्ट योर लिप्स, यू कैनॉट चेंज दम और कंट्रोल दम। जो दिमाग में जो थॉट्स रहते वो तो घूमते रहते, अच्छे थॉट्स भी आते, बुरे थॉट्स भी आते, लेकिन हमारे थॉट्स जब शब्दों का सहारा लेके वो बाहर जब मुंह से निकल आता है तो उसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, ना ही उसे बदल सकते हैं। A young man went to her spiritual teachers and said, I have spoken very harsh and unkind words to my friend and he is deeply hurt. I am afraid I have lost my friendship with him. How can I make amends? तो अभी यहाँ पे एक एग्जाम्पल के तौर पर बताया जा रहा है, एक यंग आदमी जो है अपने टीचर के पास आते, स्पिरिचुअल टीचर्स मतलब वो आपको ज्ञान देते हैं, अच्छी बातें सिखाते हैं, माइंड कूल रखने की वो सिखाते हैं, अच्छी बातें, अच्छी व्यवहार रखने के लिए सिखाते हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड स्पिरिचुअल टीचर। तो एक स्पिरिचुअल टीचर के पास एक जवान व्यक्ति जाता है, वो क्या बोलते हैं कि मैंने अपने दोस्त के लिए बहुत ही अपशब्द निकाले मुँह से, अनकाइंड वर्ड्स निकाले हैं, जिसकी वजह से वो काफ़ी निराश हुआ या दुखी हुआ मेरे शब्दों से। अब मुझे अफसोस हो रहा है कि मुझे इस तरह नहीं बोलना चाहिए था, जिसकी वजह से मैंने अपने दोस्त को हमेशा के लिए खो दिया है। हाउ कैन आई मेक अमेंड्स मतलब किस तरह मैं अपनी गलतियों को सुधार सकता हूँ। अमेंड मतलब गलती, कहीं पे गलत होता है तो उसको सुधारा जाता है, दैट इज़ कॉल्ड अमेंडिंग। ओके, तो किस तरह मैं उसको अमेंड कर सकता हूँ या किस तरह मैं अपनी गलतियों को सुधार सकता हूँ। तो टीचर क्या बोलते, द वाइज टीचर्स गेव हिम ए फ्रेश शीट ऑफ ब्लैंक पेपर एंड ए पेन, ही सेड टू द यंग मैन। सी ये बात मैं आपको नेक्स्ट इसमें लेक्चर में सिखाऊंगी, क्योंकि इससे रिलेटेड काफ़ी बड़े कंटेंट हैं।
तो समझने के लिए तो फिलहाल आप इतनी बात समझ लीजिए कि जब भी आप बोलते हो, मुंह खोलते हो, तो इस बात का ध्यान रहे कि आप ऐसे मुँह से कोई भी गलत शब्द का इस्तेमाल ना करें या ऐसी कोई चीज़ें ऐसे ना बोले क्योंकि सामने वाले का मन दुखी हो जाए या हर्ट हो जाए, उसके फीलिंग्स को हर्ट हो जाए। तो बोलने से पहले हमें सोचना चाहिए। अब मोस्टली द थिंग्स हियर इज दैट हम कुछ चीज़ें ज़्यादा सुन के एब्जॉर्ब करने की कोशिश करते तो ज़्यादा चीज़ें सुनी जानी चाहिए। मतलब अगर कोई सामने वाला अच्छा कुछ बता रहा है आपके लिए फ़ायदेमंद है, ऐसे नॉलेज के तौर पर या कुछ अच्छी बातें बता रहा है तो आपको सुननी चाहिए। तो इसीलिए कहा जाता है कि ज़्यादा सुनना होता है और कम बोलना है, एक समझदार व्यक्ति का निशान माना जाता है। तो दैट इज व्हाट लिसन मोर एंड टॉक लेस। So we will be talking in the remaining part and I will be explaining the things in the next lecture. I hope you got it. So you also think before you talk to anybody. Please don't try to hurt anybody knowingly or unknowingly. तो इसीलिए कहा जा रहा है कि जो बिन कहे हुए शब्द है जो उसके हम मास्टर होते, जो कहे हुए शब्द होते हैं उसको हम गुलाम होते हैं क्योंकि हम उस कहे हुए चीज़ों को अगर गलत कुछ कह दिया आप उसको ले नहीं सकते। भले हम सॉरी बोल दें लेकिन सामने वाला ये चीज़ कभी भूलता नहीं कि मेरे साथ कुछ गलत हुआ है या मेरे लिए कुछ अपशब्द किसी ने निकाला है। तो यू हैव टू थिंक बिफोर यू टॉक। So that's what in this lesson I will be explaining the other part in your next lecture. Till then, bye.